जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, क्योंकि हमने सुबह से कोई सा भी वीडियो शूट नहीं किया था। हमको थोड़ा से काम था, इसीलिए हमने कोई सा भी वीडियो शूट नहीं किया था। इसीलिए हम शाम से वीडियो शूट करना चालू कर दिए हैं करीब 2 बजे से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना बाल बना रहे हैं। तो बाल बनाते ही हमने सोचा कि चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग हमारे ब्लॉग में इसी तरीके से बने रहिएगा, अपनी छोटी बहन को प्यार दुलार देते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने कम कर दिया है प्यार दुलार देना। यहाँ पर हम अपनी चोटियां बनाने लगे, क्योंकि हमारा बाल बन चुका था, तो ये सिर्फ चोटी बनाना है। और चोटी बनाने के बाद यहाँ पर हमारा चोटी बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें बारी है जूड़ा लगाने के लिए। तो यहाँ पर 3 तरह से इसको मोड़ के तब हम जूड़ा लगाते हैं बालों में। यहाँ पर हमारा बाल जो है बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने दूसरे कामों की ओर, क्योंकि अभी काम बहुत ही ज्यादा हमको करना है दोस्तों। यहाँ पर सजना संवरना हमारा हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं खेतों में ले बथुआ लाने के लिए और सरसों की पत्ती लाने के लिए। पुनीत भैया तो हमारे स्कूल से आ चुके हैं। अब चलते हैं हम खेतों में ले थोड़ी सी बथुआ और सरसों का पत्ती नोच के ले आते हैं। आएंगे तो इन लोगों को कोयर वगैरह लगाएं, क्योंकि अभी 2 बज रहा है, तो 3 बजे ले 1 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धूप की है दोस्तों। धूप तो बहुत ही काफ़ी लगेगा, लेकिन खैर कोई काम है तो काम तो करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ, ठीक है। हम आ चुके हैं अपने खेतों में। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे खेतों में जो धनिया पत्ता था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया और बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब धनिया पत्ता खरीदने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने खेतों में से ही जब मन करेगा तब हरी हरी धनिया अपने खेतों में से ही काट के ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम मूली को चेक कर रहे हैं, क्योंकि मूली बैठा है कि नहीं बैठा है। लेकिन मेरे ख्याल से मूली नहीं बैठा होगा, लेकिन फिर भी एक मूली को हम उखाड़ ही लेते हैं ताकि खाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक मूली को उखाड़ लिया, साथ में इसके गेहूं का भी पौधा उखाड़ा है दोस्तों। इसको जहाँ से उखड़ा है तहीं पर लगा देते हैं ना, वरना मम्मी देखेंगी तो हमारी पिटाई जम के करेंगी। यहाँ पर हमने अपने खेतों में ले एक मूली उखाड़ लिया है। देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसको ले जाएंगे घर खाने के लिए। लेकिन उससे पहले अपना बथुआ इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों बथुआ खोटने में। चलिए चलिए आप सभी को भी दिखाते हैं। मूली को उखाड़ने के बाद यहाँ पर देखिए बथुआ का पौधा कितना ज़्यादा बड़ा है। इसको जड़ से ही उखाड़ लेंगे हम लोग खेतों में से दोस्तों। तो यहाँ पर हम धनिया और पालक के खेतों में से बथुआ को निकालें, क्योंकि इसमें भी बथुआ था, ज़्यादा नहीं था, 10 या 20 पेड़ ही था। तो हमने सोचा इसमें से भी निकाल लेते हैं। उसके बाद ही चलेंगे अपने गेहूं के खेतों में से निकालने के लिए। गेहूं के खेतों में बहुत ही ज़्यादा बथुआ है दोस्तों। उसमें सोचना नहीं है कि बथुआ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा बथुआ है। और पालक में बहुत ही ज़्यादा घास लगा है, लेकिन मम्मी आने वाली है तो अब मम्मी घास इसमें का सारा ही निकाल देंगी। यहाँ पर एक एक करके हम अपना बथुआ इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हाथों में एक मुट्ठी हो जाएगा, मतलब करीब 20 से 25 पेड़ हो जाएगा, तब इसका जो सोर होता है उसको तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इतना सारा हमने बथुआ खोट लिया है। यहाँ पर हमारा एक मुट्ठी बथुआ इकट्ठा हो चुका है दोस्तों। अब बारी है इसका सोर अलग करने के लिए, बथुआ को अलग। इस तरीके से इतना इकट्ठा करने के बाद हमने इसका जो सोर था वो नोच के खेतों में ही फेंक दिया है। अब यहाँ पर बथुआ खोटना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, जब हमारा गेहूं थोड़ा से छोटा छोटा था ना, उसमें बहुत ही लोग हमारे खेतों में से बथुआ खोट खोट के ले गए दोस्तों। क्योंकि बहुत ही लोगों के खेतों में अब क्या होता है कि दवाई मतलब छिड़क जाता है, मतलब फेंक जाता है, जिससे जो घास वगैरह होते हैं वो जल जाते हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि बथुआ भी हमारा जल जाता है। इसीलिए हमारे खेत में जो है वो दवा नहीं फेंका गया है। मात्र हमारा ही ऐसा एक खेत है कि जो हमारे खेत में दवा घास जलने वाला नहीं फेंका गया है, वरना इधर सबके ही खेतों में घास जलने वाला दवा फेंक गया है। इसीलिए किसी को बथुआ नहीं मिल पाता। इसीलिए सब हमारे खेतों में से एकदम पूरा ही बथुआ बीन डाले, एक भी बथुआ नहीं। अब जो छोटी छोटी सा बथुआ था ना, वही बढ़ के इतना डबल डबल हुआ है। यहाँ पर अब हम घर पे आ चुके हैं दोस्तों, और देख सकते हैं हमारे टब में कुछ इतना सारा बथुआ है। इतना ही बथुआ का हमको जरूरत था, तो हमने इतना ही सारा बथुआ खोटा था। अब बहुत ही ज्यादा हमको धूप लग गया दोस्तों, पूरा ही पसीना पसीना हो गया हमको। उसके बाद यहाँ पर देखिए पशुओं को हम लगा देते हैं कोयर, क्योंकि 3:10 हो चुका है। हमने आप सभी से बोला था कि 3 बजे कोयर लगाएंगे, लेकिन घर पे आए तो इधर से उधर 2-3 मिनट तो इसी में चला गया। यहाँ पर सिर्फ गौ माता को बांधे हैं, लेकिन अभी पड़िया रानी को लाना है। तो सबसे पहले इन लोगों को भूसा पानी चलाने के बाद यहाँ पर कन्ना वगैरह चला देते हैं। चलाने के बाद आप जाएंगे अपने पड़िया रानी को लेने के लिए। तो हमने कन्ना चला दिया है। यहाँ पर हमारी गौ माता खा रही है, यहाँ पर हमारी पड़िया रानी आ गई। देखिए कितना जल्दी जल्दी आ रही है, क्योंकि भाई
भाई पेट ऐसा चीज है कि पूछिए मत, जब इंसान छपटियाने लगते हैं खाने के लिए तो पशु तो जरूर छपटियाएंगे। तो यहाँ पर इनको माँ कराया, दोनों को, दोनों मेरा ही शक्ल ताक रही थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाहर इन लोगों को हमने बांधा था। आज बगीचे में नहीं ले गए क्योंकि 2 दिन से बगीचे में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि गेहूं का खेतों में इतना ज्यादा बड़ा बड़ा गेहूं हो चुका है कि उसमें ये लोग कूद जाएंगे तो सारा ही गेहूं का जो डंठल है वो टूट जाएगा, तो बहुत ही सब लोग डांटेंगे। इसीलिए अब इन लोगों को द्वार पे ही बांध रहे हैं, क्योंकि आप ठंडी नहीं गिर रही है, आप धूप वगैरह भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसलिए बाहर ही दोनों को बांधते हैं। यहाँ पर हमने पशुओं का जो गोबर था उसको एक साइड कर दिया है। अब झाड़ू वगैरह लगा देते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ये भी। झाड़ू यहाँ पर हमारा लग चुका है दोस्तों। अब झाड़ू जो है उसमें गोबर वगैरह लगा है उसको भी धो देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाथ साफ करने के बाद हमने यहाँ पर झाड़ू को भी साफ कर दिया। अब चलते हैं अपने छत पे, क्योंकि हमको जो बथुआ पालक है दोनों को काट के सुबह में रखना है बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने टब सहित ही अपना बथुआ लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर पालक है दोस्तों, तो अभी बथुआ को थोड़ा से बीन लेते हैं, क्योंकि उसमें जो गेहूं की पत्तियां होती है ना तो वो भी साथ आ जाती हैं, तो उसको उसी को छांटना होता है। तो यहाँ पर पालक को भी छांट रहे हैं और साथ में अपने बथुआ को भी छांट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी एक आध पत्ती उसमें खराब आ जाती है और जब भी खेतों में से साग वगैरह आता है तो उसको छांटना पड़ता है। छांटना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पुनीत लाला कई दिन से बोल रहा था कि दीदी साग बनाओ, तो हमने बोला इतना दिन से साग खा रहे हो अभी मन नहीं तुम्हारा भरा, तो बोल रहा है कि आप सीजन जाने वाला है तो एक आध दिन और भी साग बना दो ताकि टेस्ट कर लें। हमने बोला कि टेस्ट नहीं की हो इसीलिए बोल रहे हो कि टेस्ट कर लेना, तो बोला नहीं दीदी प्लीज एक आध दिन बना दो। तो हमने सोचा कि भैया पालक लाए ही हैं तो सिर्फ बथुआ ही खोटना है, तो बथुआ खोट के बना देते हैं दोस्तों। और मम्मी वो रहती तो बथुआ वगैरह खोट के लाती खेतों में से, क्योंकि हम उतना नहीं जाते हैं, क्योंकि घर में भी हमको बहुत ही ज्यादा काम रहता है दोस्तों। घर का काम करो फिर वीडियो का भी काम करना पड़ता है। वीडियो भी ऐसा चीज होता है कि इसमें 4 से 5 घंटा लगाओ तब जाकर कहीं आपका वीडियो का काम होगा। गाँव की लड़कियों को वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मान के चलिए कि वीडियो बनाने का इजाजत भी घर से मिल जाता है, लेकिन घर का सारा जिम्मेदारी उठाते हुए वीडियो बनाया जाता है। हमने सोचा कि घर में जब इतना सारा काम है तो हम वीडियो कहाँ से बनाएंगे, तो हमने सोचा कि चलो जो काम करते हैं उसी का वीडियो शूट करके 4 से 5 घंटा का समय निकाल के आप सभी तक हम अपना वीडियो पहुंचाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि घर का भी काम करना पड़ता है, साथ में वीडियो का भी काम करना पड़ता है। वीडियो को एडिट वगैरह हम रात में करते हैं, क्योंकि रात में ही समय हमको मिल पाता है, दिन में समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी से बातें करते करते और कुछ अपने बारे में बताते बताते देखिए हमारा सारा ही पालक और बथुआ को हमने कट कर लिया है और कट करके हमने इस टब में रख दिया है दोस्तों। लाइट आएगी तो करीब उसको 2 से 3 पानी में धो देंगे, तो सुबह सिर्फ 1 पानी से धोकर इसको कढ़ाई में डालना रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 मुट्ठी के करीब मेथी था जो दोस्तों, आज इसका हम बनाएंगे पराठा, क्योंकि मेथी का पराठा आज हम पहली बार बना रहे हैं, तो शायद कोई अगर गलती होगी तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने कभी मेथी का पराठा नहीं बनाया। गाँव के रहने वाले हैं फिर भी मेथी का पराठा नहीं बनाए, पूछिए कि क्योंकि हमारे खेतों में मेथी नहीं बोआ जाता है, इसीलिए हम मेथी का पराठा नहीं बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं अपने सिलबट्टे के पास, तो यहाँ पर सिलबट्टे को हमने साफ सुथरा कर लिया है। अब यहाँ पर लेंगे हमने आधा करीब चम्मच के करीब जीरा लिया है, इसके बाद कटी हुई धनिया और कटा हुआ हरा लहसुन और 2 मिर्च और 1 प्याज लिया है, जिसका हम पेस्ट तैयार करेंगे दोस्तों। सिलबट्टा फूटने के वजह से हमको बहुत ही ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ जा रहा है दोस्तों, क्योंकि एक बार में ये पीस महीन नहीं हो पा रहा है, करीब 2 से 3 बार इसको दोहरा कर पीसने पे तब जाकर ये कहीं महीन हो पा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पीस चुका है, यहाँ पर थोड़ा से जो कि पीस रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थोड़ा से महीन इसको पीसा जाएगा। इसमें हमने सिर्फ जीरा और धनिया और हरी लहसुन और मिर्च लिया है, बाकी और हमने कुछ भी नहीं लिया है। तो यहाँ पर सिलबट्टे पे इसको अच्छी तरीके से पीसने के बाद, लोढ़ा तो आप सभी को पता ही हमारा फूट गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये पीस चुका है। अब बारी इसको कटोरी में उठाने के लिए आधा लोढ़ा हम रखे हैं दोस्तों, से अपना पीस रहे हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कटोरी में सारा ही उठा लिया है। अब चलते हैं सीधे अपने आटे की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम आटे की ओर आ चुके हैं। जितना आटा का हमको जरूरत था उतना हमने अपने गमले में आटा ले लिया है। अब अपनी कटी हुई मेथी को आटे में डाल देंगे। मेथी डालने के बाद यहाँ पर हमने देखिए जो सिलबट्टे पे मसाला तैयार किया था वो हमने मसाला ले लिया, फिर ऊपर से कटी हुई धनिया पत्ता ले लिया। धनिया पत्ता लेने के बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। नमक लेने के बाद यहाँ पर अब बारी आती है जवाइन की दोस्तों, जिसको हम एक हाथों पे रख के इस तरीके से थोड़ा से मसल के तब अपना सारा ही जवाइन अपने आटे में डाल देंगे। तो सारा सामान हमको जो डालना था हमने डाल दिया है। अब इसका आटे के तरह इसको गूंथ लेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसको गूंथेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमने तो पालक
पालक का पराठा बहुत ही बनाया है, करीब 2-3 से 4 बार बनाया, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पालक का पराठा हम बनाएंगे, पालक को उबाल के उसका रस निकाल के उसका पराठा बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और दोस्तों इस समय हम गोभी का भी पराठा बनाकर आप सभी को दिखाएंगे, लेकिन अभी गोभियाँ नहीं मार्केट से आ रही हैं। गोभी बहुत ही ज़्यादा सस्ता, ये नहीं कि महंगा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा जो मेथी का आटा था बिल्कुल भी लग चुका है, इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आज जब तक आग वगैरह जलाएंगे तब तक हमारा 15 मिनट तो आराम ही से हो जाएगा। हाथ वगैरह धोएं, अब आग वगैरह जलाएंगे तो 15 मिनट तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आग जला रहे हैं, पूरा गोइठी हमने चूल्हे में रख दिया है, अब आग जला रहे हैं दोस्तों। और आप सभी को पता है आग तो हम पॉलिथीन से ही जलाते हैं। आज आप लोग देख ही पा रहे होंगे रात बन गया है दोस्तों, अब कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर बल्ब बर रहा है, मतलब लाइट जल रही है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने तवा चढ़ा दिया है। आग जलाने के बाद अब गोइठी इसमें नहीं लगाएंगे, सिर्फ लकड़ियाँ लगाकर अपना पराठा बनाएंगे। आग जलाने के बाद यहाँ पर हमने जो मेथी का आटा तैयार किया था इसको भी हाथों से हमने चिकना कर दिया। चिकना करने के बाद यहाँ पर हमने आटा उसमें रख दिया। आटा यहाँ पर थोड़ा से हमने तवे पे भी डाल दिया है ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा तवा धिक्का है कि नहीं, क्योंकि आटा जलेगा तो हमको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर अपनी पूड़ियाँ बनाना चालू किए, मतलब पराठा बनाना चालू किए, चाहे पूड़ी को चाहे पराठा को, हमारे लिए तो दोनों एक ही है। यहाँ पर देखिए बहुत ही पतली पतली, मतलब जितनी रोटियां बनाते हैं पतली उतना ही पतला इसको बनाना है, क्योंकि हमने वीडियो में इसी तरीके से देखा गया था। वैसे तो डालने के लिए वीडियो में बहुत ही ज्यादा सामान डालते थे, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा सामान नहीं था दोस्तों। घी था, जो कि घी मुझे खाने में पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला पराठा बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑयल लगा देते हैं, दोनों तरफ ऑयल लगाकर इसको अच्छी तरीके से सेक देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल लगा दिया है, इसको सेकने के बाद हमने थाली में रख दिया है। थाली में रखने के बाद यहाँ पर हमने दूसरा पराठा भी तवे पे रख दिया है। यहाँ पर देखिए और एक पराठा को भी हमने बेल लिया है। तो इस पराठे पे भी ऑयल लगा देते हैं दोस्तों। आप जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, माता जी भी रहती तो वो भी पराठे का आनंद उठाती, लेकिन माता जी तो है नहीं, माता जी तो अपनी मायके गई हैं, ना पता कहिया आएंगी। का इंतजार करते करते हम दोनों भाई बहन अकेले पड़ गए हैं। बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द आ जाइए। दिन तो कट जाता है दोस्तों, लेकिन रात कटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात में हमको बहुत ज्यादा डर लगता है। इसलिए क्योंकि अकेले ही भाई बहन है तो बताइए डर तो जरूर लगेगा ना। एक तो गाँव में रहते हैं हम लोग, और बहुत ज्यादा देखिए डर हमको ना ये भूत और परेश से नहीं डर लगता है, डर हमको इंसान से लगता है। अब भूत परेश से हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। रही बात बस इंसान से डर लगता है दोस्त। और मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी दिन तो कट जाएगा लेकिन रात नहीं कट पा रही है, जल्द से जल्द आप आ जाइए। तो बोल रही है कि सब लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। अब मम्मी एक ही रिश्तेदारी में नहीं गए, पहले ननिहाल गई, फिर ननिहाल से अपने बहिन तर गई, मतलब मौसी तो मेरी भी गई। अब वहां से फिर ननिहाल गई है और अपने मतलब मम्मी से इतना ज्यादा मिलन कर रही है कि पूछिए मत, क्योंकि हमारी नानी अभी हैं तो बोल रही कि अभी और रुक जाइए 2 से 3 दिन। अब जिसकी मम्मी है वो तो रुकबा करेगा। आप मान के चलिए अगर मेरा विवाह हो जाएगा, मैं भी ससुराल से आऊंगी, तो मुझे भी मेरी मम्मी रोकेगी, कहेगी कि नहीं रहो, कुछ दिन रहो उसके बाद जाओ। लेकिन अब मेरे घर में मतलब मेरे जो ससुराल रहेगा उसमें काम वगैरह रहेगा, तो उसको छोड़ के कितना दिन मैं अपने मायके में रहूंगी बताइए। तो ऐसा मम्मी को मैंने बोला कि जल्द से जल्द चली आई, तो बोल रही है कि तुम हमारी माई हुई हो का, तुम ही हमारी मम्मी। हमने बोला ऐसा नहीं है मम्मी, बस आप जल्द से जल्द चले आइए, क्योंकि अकेले हम घर पे नहीं रह पा रहे हैं, आप भी आ जाइए। एक छोटा सा भाई लेकर हम उसको कैसे रह पाएंगे। तो बोली चलो ठीक है हम आते हैं, कल आ जाएंगे, चिंता ना करो। हमने बोला ठीक है कल आइएगा, फिर कोई बहाना मत बनाइएगा, ये नहीं कि नानी अगर रोकेंगी तो आप रुक जाइएगा, आप चले आइएगा। तो बोली हाँ हाँ चले आएंगे, भैया हमको ले जाकर घर पे पहुंचा देंगे, मतलब कि हमारे मामा मम्मी को घर पे लाएंगे। यहाँ पर हमारे सारे पराठे बन चुके हैं, यही 2 पराठा है जो कि अभी सेकना बाकी है दोस्तों। एक पराठा तवे पे, एक पराठा अभी चौके पे है। दोनों पराठे को हम सेक लेंगे तो हमारा ही काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जितना पराठा थाली में था हमने उसको सरिया के पूरा ही सीधा कर दिया है। और जो आखिरी वाला पराठा है इसमें भी ऑयल हमने लगा दिया है, दोनों ही तरफ ऑयल लगाने के बाद ये पक जाएगा। पकने के बाद यहाँ पर हमने थाली में इसको निकाल लिया है दोस्तों, और तवे को हमने नीचे उतार दिया है। आप चलते हैं अपने चटनी की ओर, क्योंकि इसके साथ चटनी पीस लेते हैं, क्योंकि कोई अचार वगैरह नहीं है। हमारे घर अचार डाला गया था लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ही अचार का ज्यादा ही खींच होता है। पुनीत भी बहुत ज्यादा खाता है, मैं भी बहुत ज्यादा खाता। यहाँ पर हम सिलबट्टे पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक छोटा सा मिर्च लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है स्वाद अनुसार। यहाँ पर हमने धनिया पत्ता लिया है, लहसुन हमारे पास नहीं था क्योंकि लहसुन खत्म हो चुका है। यहाँ पत्ता मिर्च को अच्छी तरीके से इसका पेस्ट तैयार करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने छोटी छोटी बहुत ही ज्यादा ही छोटा टमाटर लिया है दोस्तों।
जिनका हम तीनों का ही रस निकाल लिए हैं। कुछ इस तरीके से दबा दबा कर रस निकालने के बाद अब इसका लोढ़े से कुटाई कर देंगे, क्योंकि कुटाई अगर कर देंगे तो बहुत ही जल्दी ये पीस जाएगा। यहाँ पर देखिए लोढ़े से हमने कुटाई करने के बाद यहाँ पर इसका पिसाई भी चालू कर दिया है। बहुत ही जल्दी जल्दी पीस रहे हैं, क्योंकि पुनीत वेट कर रहा है, बोल रहा है दीदी जल्दी से चटनी तैयार करो, हम खाएंगे। अगर पहले ही से हम चटनी पीस दिए होते ना तो हमारा भाई खाता रहता और हम बनाते रहते, लेकिन इंतजार कर रहा है चटनी के लिए। तो यहाँ पर चटनी भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो आज ये मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आप सभी को भी थाली रेडी करके सजा कर आप सभी को दिखा देते हैं। लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी छोटी बहन आप सभी के लिए थाली रेडी कर दी है। तो यहाँ पर टमाटर धनिया की चटनी है और यहाँ पर मेथी का पराठा है, जो कि हमने सारा ही पराठा इस थाली में रख दिया है दोस्तों। अब इससे ज्यादा पराठा नहीं है। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, जल्द से जल्द आइए खाने के लिए, क्योंकि थाली रेडी होके इंतजार कर रहा है आप सभी का। यहाँ पर देखिए भाई बहन दोनों मिलके पेट पूजन कर रहे हैं दोस्तों। तो आ जाइए आप लोग भी पेट पूजन के लिए, क्योंकि बहुत ही जोरों से भूख लगी थी। और यहाँ पर देखिए पुनीत कपूर 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 कर रहा है, यहाँ पर मैं भी कपूर 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 कर रही हूँ। ये हमारे गाँव का बोली है दोस्तों। अगर कोई मतलब जल्दी जल्दी खाता है ना तो लोग उसे कहते हैं कपूर 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 खा रही है, मतलब हम भी वैसे ही कहते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, अगर इस वीडियो में कोई गलती मुझसे हो गई होगी तो प्लीज अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिएगा दोस्तों। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी करवा दीजिए, आप ही सभी पे है। आप लोग जितना जल्दी कराएंगे उतना ही जल्दी हमारा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय गुड नाइट मेरे प्यारे मित्रों।